अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो ये मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया था। आज मैं बना रही थी पुलाव। फ्राइडे का डे था, तो दिन में सबको कुछ ना कुछ चावल वाली चीज़ चाहिए होती है। तो मैंने सोचा मैं पुलाव बना लेती हूँ, और काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने बीफ में नहीं चिकन में बनाया था। तो मैंने कहा रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने ना चिकन को अच्छे से धो के देगची में डाल के, इसमें मैं एक ज़्यादा नहीं था मेरे पास चिकन, तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज काट करके डाली है। और ये लहसुन के 3-4 जवे थे, ये मैंने साबुत धो के डाले थे बग़ैर छिले हुए। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन डाला है। ये मैं अपने स्टाइल में बना रही थी, तो मैंने सोचा रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे तो सबको ही आता है, पर ये थोड़ा अलग से मैं बनाती हूँ, तो ट्राई करके देखिएगा। इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला, ये आप अपने हिसाब से डाल लें। वैसे मैंने 2 स्पून डाला था, तो थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ इसके अंदर ना। ये कुछ पत्ते मैंने पुदीने के डाले थे धो के मैं अभी ये फ्रेश आया था हरा धनिया पुदीना ना, तो मैं यखनी में डाल देती हूँ। साबुत नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, है तो डाल दें, कोई इतना इशू नहीं है इसका ना। अब मैंने इसमें पानी ऐड करी थी। पानी मैंने इतना डाला था कि ये मतलब चिकन अच्छे से डिप हो गई थी, और उसके बावजूद भी ऊपर 1 गिलास पानी था। मतलब मैंने ये सॉस पैन के हिसाब से डाला था, तो ये 1.5 सॉस पैन मैंने डाला था ना पानी का। अच्छा, अब ये मैंने डाल के ना मैंने इसको चढ़ा दिया था। वैसे आज अब अल्हम्दुलिल्लाह हसन की तबीयत भी ठीक थी, 2 दिन से वो स्कूल भी जा रहे हैं। अब मैं बाकी मसाले डाल रही थी इसके अंदर। अब ज़्यादा आज मेरे पास कुटी हुई मिर्च ख़त्म हो गई थी, वो मैंने नहीं डाली, वरना मैं कुटी हुई मिर्च भी डालती हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। वैसे यखनी में ना नमक, जब हम पुलाव के लिए यखनी चढ़ाते हैं तो उसमें नमक थोड़ा निकलता हुआ मैं डालती हूँ, ताकि चावल में एडजस्ट हो जाता है। फिर भी थोड़ा कम पड़ता है जब चावल डालते हैं ना, तो फिर उसमें और डालना पड़ता है। अब इसमें सारे ना साबुत गरम मसाले जाएंगे। साबुत काली मिर्चें थी 5 से 6 अदद, 1-2 मैंने लौंग डाली थी साबुत। छोटी इलायची नहीं थी, मैंने नहीं डाली। ये दालचीनी की स्टिक थी, एक बड़ी इलायची डाली थी, और मैं साबुत ज़ीरा डालना भूल गई। अभी अब जब मैं वीडियो एडिट करके अपलोड कर रही हूँ ना, मुझे याद आया मैंने साबुत ज़ीरा तो डाला ही नहीं। ये तो मैं बिल्कुल भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा उस वक्त डालना। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता इंसान का, तो मैंने साबुत ज़ीरा डाला ही नहीं था। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा ना थोड़ा सा, तो दिन के टाइम पे ना ऐसे जुम्मे को स्पेशली पुलाव या बिरयानी हमारे यहाँ ज़रूर बनता है। तो वैसे मैं ज़्यादा अच्छी बिरयानी नहीं बनाती, मुझसे पुलाव ज़्यादा अच्छा बनता है, चाहे वो बीफ का हो या चिकन का ना। और एक मैंने ये तेज़पात का पत्ता भी डाला था। और इसमें जाएगा साबुत धनिया और सौंफ जो है ना, मैं कभी भी ना उससे नहीं डालती, मतलब स्पून के हिसाब से या उससे, मैं अपने अंदाज़े से डालती हूँ। मेरा अंदाज़ा सही होता है, मतलब मैं जिस हिसाब से बनाती हूँ ना अपने घर के लिए, तो उसका अंदाज़ा मुझे अच्छे से है, तो मैं उस हिसाब से डालती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आपके पास मीट या चिकन ज़्यादा है तो फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ा दिएगा। वैसे ये 1/2 टीस्पून सौंफ थी और 1/2 टीस्पून ही ना धनिया था, जो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, तो मैंने हाथ से डाला था। बाकी मेरा किचन काउंटर भी काफ़ी फैला है, क्योंकि मैं खाना चढ़ा के फिर ये स्लेब्स वगैरह साफ़ करती हूँ, ताकि फिर ये मैसी ना हो जाए दोबारा। अच्छा, मैंने इसमें ना ये 3-4 साबुत गोल मिर्चें भी डाली थी, क्योंकि आज मेरे पास कुटी हुई मिर्चें नहीं थी, ख़त्म हो गई थी और मैं मंगाना भूल गई थी, तो मैंने ये साबुत गोल मिर्चें डाल दी थी। बस अब मैं इसको चढ़ा दूँगी हल्की आंच पे। चिकन है तो ये जल्दी गल जाएगा सॉरी। और मीट या बीफ है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। वैसे भी फिर भी मैंने इसको 45 मिनट्स पकाया था हल्की आंच पे। इस तरह से बनाया था चिकन कि चिकन हलवा नहीं हुआ था, अपनी बोन्स से बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ था, साबुत ही रहा था। आजकल मौसम ठंडा हो गया ना, तो सब बीमार हैं घर में, कोई ना कोई, हर घर में किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है। अच्छा, ये मैं आपको इस तरह से कैमरा ना ऊपर करके दिखा रही थी। अब ये बिल्कुल हल्की आंच पे पकता रहेगा, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं की थी। अच्छा, अब जो है ना इसका एक मसाला पिसता है, जो मैं आपको बताती हूँ। वरना पुलाव जो होता है वो, उसमें हम हरी मिर्च वगैरह चाहें तो साबुत ऐड कर सकते हैं, पर मैं ना एक मसाला पीसती हूँ। मैंने 8 से 9 ही हरी मिर्चें ली थी, जिनको अभी मैं आपके सामने ही डंडियाँ तोड़ रही हूँ ना। छोटी वाली हो तो कम करिएगा, अगर ये इस तरह से आपके पास थोड़ी मोटी साइज़ की हो तो ये 8 से 9 बहुत थी। क्योंकि बिल्कुल फीका पुलाव जो होता है ना, वाइट वाला जो बिल्कुल फीका होता है, वो हमारे यहाँ ना कोई खाता नहीं है।
तो थोड़ा सा मैंने पुदीने की पत्तियाँ तोड़ी थी और थोड़ा सा ही ना हरा धनिया भी मैंने इसको तोड़ा था। अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। अच्छा धो के ना मैं इसको चॉपर में जो होता है ना जिसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो करते हैं, चॉप करते हैं या पीसते हैं, मैं उसमें इसको चॉप कर लूँगी अच्छे से बग़ैर पानी डाले, बग़ैर किसी चीज़ के ना। क्योंकि जब हम पुलाव का मसाला भूनते हैं ना तो मैं दही के साथ ये सब चीज़ें भूनती हूँ, तो इससे थोड़ी तेज़ी भी आ जाएगी। अगर मैं बिल्कुल फीका बनाऊँगी ना वाइट वाला पुलाव तो हमारे घर में बहुत मुश्किल है कि सबके हलक से उतरे, बहुत मुश्किल से सब खाते हैं। तो मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, तो इसलिए ना मैं इसके साथ हरी मिर्च पीसती हूँ। और आज मैंने ना फर्स्ट टाइम ट्राइपॉड पे कैमरा रखा था ना तो मुझसे सही सेट भी नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी डायरेक्शन कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही। तो बहरहाल मैंने ये ना धो लिया था अच्छे से ही तीनों चीज़ें। मैं ना इस वक्त पता नहीं क्या चॉपर निकाल रही थी कैबिनेट से, तो कैमरा मैं यहीं छोड़ के चली गई थी। इतनी देर में मैं चॉपर निकाल के लेके आती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ट्राइपॉड पे था ना तो एक जगह रख दिया था, फिर मैंने ट्राइपॉड उठा के अल्लाह मैं अभी तक लेके नहीं आई। हाँ मैं ले आई, अब लेके आ गई मैं चॉपर। अब मुझसे ना ये चॉपर सेट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने कैमरे को ऑफ़ करके तो उसको सही से सेट करके मैंने पहले पीस लिया, फिर मैंने दिखाया था आप लोग को। पता नहीं क्यों ये एकदम फिक्स नहीं हो रहा था इसका जार ना, बार बार निकल रहा था, सही से लग नहीं रहा था मुझसे। शायद मुझसे एक हाथ से काम करने की वो है नहीं, मे बी ये रीज़न हो। यहाँ देखिए मैंने दोबारा निकाल दिया। सॉरी, मुझे बार बार वीडियो डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि मेरा गला इतना ड्राई हो रहा है, इस वजह से मुझे बोलते हुए ना एकदम से खांसी आ जाती है। अच्छा इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना, चाहे तो आप इसको कूट भी सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा मोटा पसंद करते हैं मिर्चों को तो आप इसको कूट लें इमाम दस्ते में या सिल पे पीस लें। पर ना मैं इससे पीस लेती हूँ, टाइम भी एक तो सेव हो जाता है और दूसरा इतनी देर हो रही थी तो मैंने फिर इसको इस तरह से पीस लिया। अच्छा इसके ऊपर ना झाग आने स्टार्ट हो गए थे, चाहे अब मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकती क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अगर मैंने नहीं डाली होती ना तो मैं इसके ऊपर से झाग हटा देती। अब आप इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दें और ये ढकना दे के ना चमचा रख के इसके अपना ढकना देंगे ना तो नीचे नहीं गिरेगा। अभी मैं आपको अपना किचन काउंटर दिखा रही थी कितना मैसी हो रहा है। अब मैं ये किचन काउंटर साफ़ करना शुरू करूँगी। मैंने अपना जो चूल्हा था ना स्टोव वो पहले साफ़ कर लिया था चढ़ाने से पहले। इतनी सारी जो मेडिसिन है ना इससे ज़्यादा हमारे फ्रिज में रखी हुई है हसन की। ये मेरा थोड़ा सा क्लीनिंग का व्लॉग भी मैंने ऐड कर दिया था। पहले मैंने ये सारे बर्तन वगैरह धो के साइड पे किए, चावल भी भिगा दिए थे ताकि मैं बस चावल जो है ना मैं ज़रा जल्दी भिगा के रखती हूँ सुबह। अब मैं स्लेब साफ़ करूँगी। मैंने स्लेब का ना एक ये अलग से टावल रखा हुआ है जिसको रोज़ गर्म पानी से धुलता है, तो ये सिर्फ स्लेब और चूल्हे के लिए जो बस ये 3 चीज़ें साफ़ होती हैं इसके ना। किसी दिन मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी किचन क्लीनिंग का ना, डीप क्लीनिंग का। डेली तो हो ही जाती है क्लीनिंग, पर जो कैबिनेट्स होते हैं ना वो कम से कम 15 दिन बाद मैं साफ़ कर लेती हूँ। मेरी किचन कैबिनेट में अल्हम्दुलिल्लाह कॉकरोचेस नहीं है, क्योंकि दिन में 2 से 3 दफ़ा जो होता है ना हम कचरा भी डिस्कार्ड कर देते हैं, रखती नहीं हूँ स्लेब पे। तो उसके अगर आप कचरा रखें ना तो उससे ज़्यादा कॉकरोचेस आते हैं। रात को तो मैं सारे बर्तन धो के और कचरा फेंक कर ही सोती हूँ, मैं नहीं सोती ऐसे। अब मैं यहाँ स्लेब भी मैं डेली जो होता है ना ये वाले स्लेब की अब सारी चीज़ें हटा के उस स्लेब पे रखूँगी ताकि ये स्लेब भी अच्छे से साफ़ हो। मैं ना ऐसे नहीं कर सकती ना कि चीज़ें रखी हो मैं स्लेब साफ़ करूँ, मुझसे नहीं होता ये। मैं जो बर्तन धो के रखती हूँ ना उसकी जाली थी, ये भी मैं सुबह उठ के धो के रख देती हूँ ताकि फिर इसमें
सारे दिन के बर्तन धुलते जाते फिर इसमें रखते, ड्राई हो जाते तो फिर इनको उनकी जगहों पे रख देते। अभी मैं सारे स्लेब से हटा के इधर रखूँगी, पहले वो स्लेब साफ़ करके उसको ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी, जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर बाकी बर्तन दोबारा जगह पे लगाऊंगी। एक एक चीज़ हटानी पड़ती है डेली, फिर रखनी पड़ती है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना और रेड कलर का एक जार कंटेनर टाइप का, इसके ऊपर ना मैंने एक छोटा सा एक और जार है, उसमें मैंने लहसुन का ऑयल बना के रखा हुआ है, जो उसकी ना फसलियों पे डेली मल रही हूँ मैं। आजकल मौसम चेंज हो गया ना, निकाल दिया मैंने, मौसम चेंज हो गया ना, निकाल दिया, तो मैं डेली मल रही हूँ। अब ये स्लेब देखे कितना गंदा हो रहा है ना। अच्छा, ये मैंने ना प्लेट में प्याज और टमाटर भी काट के रख लिए थे, क्योंकि जब मैं मसाला इसका बनाऊंगी ना तो उसमें काम आएगा। और ये मैंने यखनी भी छान ली थी, यखनी छान के मैंने एक बाउल में रख ली। अच्छा, ये बीच में से कुछ क्लिप्स मुझसे मिस हो गए तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने यखनी छान के इस बाउल में रखी है और चिकन को मैंने अलग कर दिया था, चिकन को मैंने एक दूसरे में रखा। मैं इसका ना मसाला भूनने लगी थी तो मैं आपको दिखा रही थी। आज इतने मैंने चावल नहीं थे लिए थे ना, तो मैं ये जो नॉन स्टिक का मेरी कढ़ाई है ना, इसमें आराम से बन गए थे मेरे चावल, ना ज़्यादा घुटे थे ना वोश थे, आराम से खिले खिले बने थे। ये मेरा सारा स्लेब साफ़ हो गया था, तो मैंने फाइनल लुक दिखा रही हूँ। इसका पानी खुश्क नहीं हो रहा था देगची का, तो कढ़ाई का ना कभी कभी मेरा दिल करता है मैं इस कढ़ाई में चावल बना लूँ। सॉरी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही होगी, बट क्या करूँ, मैं बोल रही हूँ तो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। अच्छा, ये चावल मैं बगा रही हूँ ना, इसका मसाला बना रही थी, तो मैंने एक प्याज कट करके डाली थी, थोड़ा सा काला ज़ीरा जो होता है वो डाला था, पुलाव ज़ीरा या शाही ज़ीरा जिसे बोलते हैं, और कोई गरम मसाला नहीं डाला। पता नहीं क्या हो गया। पानी पिया है थोड़ा सा। देखिए प्याज एकदम ब्राउन हो गई थी, इसमें मैंने ना ज़ीरा डाल दिया था। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को ना अच्छे से भून लिएगा ताकि बिसान ना आए। ये चिकन है ना तो इसमें अब ऐसे भी जल्दी बन जाएगा। और ये एक टमाटर मैंने कट किया था, उसके 3-4 स्लाइस मैंने डाल दिए थे इसके अंदर। टमाटर का टेस्ट जो होता है ना पुलाव में बहुत मज़े का लगता है। असल में मेरा ट्राइपॉड मुझसे सेट नहीं हो रहा, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस लग रही होगी। और मैंने जो लहसुन डाला था ना साबुत, वो मैं यहाँ पे इस टाइम पे, मतलब यहाँ पे जब मैं मसाला भून रही हूँ तो उसको इस तरीके से पकड़ के मैं डाल दूँगी, इसका छिलका हाथ में रह जाएगा और उसका जो गूदा है ना वो इसमें आ जाएगा मसाले में। अब ये जो हमने हरा मसाला पीसा था ना, ये सारा डालेंगे अब। ये मैंने बचा लिया, यहाँ पे डालूँगी। अब दही डलेगा इसके अंदर ना, ये ना मसाला डल गया, अब इसके अंदर दही डलेगा। चाहे तो इस टाइम पे आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं पिसी हुई, पर मैंने नहीं की थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिर्चें पीस ली थी। अगर ये मीट या बीफ होता ना तो मैं इस टाइम पे उसको भी बॉयल हुआ हुआ डाल के इसको भूनती, पर ये चिकन था और चिकन हलवा हो जाता है तो मैंने नहीं डाला इस टाइम पे।
अब मैं पहले अच्छे से मसाला भूनूंगी, फिर मैं बस चिकन डालूँगी। हाँ, मैंने इसके अंदर ना पिसी हुई काली मिर्च ज़रूर ऐड की थी, क्योंकि मैं घर में पीस के रखती हूँ, तो मैं बाज़ार से पिसी हुई नहीं लेती। चाहे तो पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दें। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी, वो होता है दम पे मैं जायफल जावित्री का ना थोड़ा सा पीस के ना इमाम दस्ते में अच्छे से इसको कूट के वो भी डालती हूँ खुशबू के लिए, पर मैं भूल गई थी आज डालना, मुझे याद नहीं रहा। आज ना कैमरा बहुत वो हो रहा है। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। वैसे तो सारे व्लॉग बनाते ही हैं तकरीबन, बट हो सकता है सबका स्टाइल है। यहाँ मैंने दही ऐड किया था ना, अब मैं इसको अच्छा भूनूंगी। इतना भूनना है कि तेल अलग हो जाए इसका। अभी देखें बिल्कुल कच्चा कच्चा लग रहा है, वाइट दही नज़र आ रहा है अभी। उसका मैंने ये 3 से 4 मिनट भूना था आराम से। ये अच्छे से बन जाएगा ना, फिर इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन डाल के यखनी डालेंगे। यखनी का जब बॉयल आ जाएगा ना, तो नमक चेक करके पहले एक बॉयल आनी है, फिर उसके बाद चावल डालेंगे। मैंने चिकन डाल के भी 1-2 दफ़ा इसको चमचा चाया था, ज़्यादा नहीं। ये चिकन आपको पता जाती है फ़ौरन से, वो अच्छी नहीं लगती टूटी हुई चिकन जो होती है ना चावल में। फिर भी एक बोटियाँ जो होती थी उठ गई थी। अब ये मैंने यखनी पहले ही छान के रख ली, क्योंकि मुझे देगची धोना सब समेटना था। मैंने इसको पहले एक बाउल में छाना। अब मैं इसका चूल्हा जो है ना आँच तेज़ करूँ ताकि इसमें जल्दी से बॉयल। तो मैं चावल डाल दूँ। असल टाइम हो रहा था 1 बजने का, और 1:30 बजे तक बच्चों को खाना था, क्योंकि अयान का था, उसको 2:30 बजे ना था। और नमाज़ को ये लोग इन्होंने कहा नमाज़ पढ़ के जगाएँ। फिर भी ये लोग चावल दम पर ही थे उस टाइम, कि और काम में आ रही थी साथ में। अब चूल्हे पर छींटे आ गए थे, साफ़ कर रही थी। इतनी देर में ये लोग बच्चे भी स्कूल, इनको भी एक एक करके नहला। घर का काम भी चल रहा था सफाई का, साथ सारे थे। यहाँ पे बॉयल आ जाएगा, मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। बॉयल भी नहीं आके दे रहा था, फिर मैंने ढक्कन दिया था जल्दी से बॉयल आ जाए। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो और ये रेसिपीज़ होती हैं की और बिरयानी उसकी, पर ये जो है ना, ये मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। स्पाइसी भी और बच्चों को अच्छा भी लगता है। मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था। अब मैंने इसको ढक के जल्दी से बॉईल आ जाए। यहाँ पे चावल ऐड करूँगी। तो चावल ऐड करने के ना आप लोग नमक चख लिए। पुलाव में ना नमक निकलता हुआ होना चाहिए, वो एडजस्ट हो जाएगा बिल्कुल। आप इस टाइम पे आपको इस स्टेज में आपको नमक फीका लग रहा है ना, तो फिर फीका ही रह जाएगा। तो यहाँ मैं ऐड करूँगी थोड़ा नमक। मेरा फिर भी इतना नहीं था, मैंने यखनी में अच्छा डाला था अमाउंट में ना। अब मैं आपको बस ये फाइन दिखा रही हूँ। ये देखें, ऊपर का रंग डाला था, और वो टमाटर के जो मैं कट किए थे ना वो लेते हैं। मुझे सब्ज़ी का रंग पुलाव में बहुत अच्छा मुझे नहीं, बल्कि मेरे घर में सबको। दम पे मैंने वो उस पर तवे पे रख दिया। आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा और ये रेसिपी ट्राई करें, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा एक बार। और बाकी ये बहुत मज़े का बना था, उनसे क्या तारीफ़ करना। पर ये बहुत मज़े का बना था। आपसे ना इसमें केवड़ा वाटर जो भी आप ऐड करिएगा वो मैंने था, पर मैंने दिखाया नहीं। वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबी थी, तो बस और देर हो रही थी खाने के लिए। जल्दी से क्लिप फाइनल करके ना खाना निकाल दिया था बच्चों को। तो ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।